OIC के हंगामी इजलास में किन ऑप्शंस पर गौर होगा और अरब मुस्लिम ममालिक के हंगामी इजलास में क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? क्या इसराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा या मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़रूरी है? हमने देखा कि ईरान पर जब हमला हुआ था उस पर भी कुछ हद तक मुस्लिम वर्ल्ड ने रिएक्शन दिया था, और अब कतर पर हमले के बाद अब क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी और क्या इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाएगी या फिर कोई सख्त जवाब दिया जाएगा? ये इजलास के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या लगता है आपको मुस्लिम ममालिक के हंगामी इजलास में किन ऑप्शंस पर गौर होगा? क्या इसराइल को कोई सख्त जवाब मिलेगा या फिर ताल्लुकात को बचाने के लिए, जिस तरह से अब से माजी में भी होता आया है कि ताल्लुकात को बचाने के लिए फिर वो मामला जो हैं वो सेटल डाउन कर लेते हैं मुख्तलिफ ममालिक अपने फ़ायदे के लिए, क्या कोई इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। और ये जो इजलास है जी, जरा गैर मामूली इजलास है। दिस विल डिफाइन द कोर्स ऑफ ये जो वॉर है जी, उसका पूरा कोर्स और इसराइल की जो एप्लीकेशन है इन मिडल ईस्ट, चाहे वो ग्रेटर इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हो या हेजमोनिक डिजाइन में हो या डेटरेंस के डिजाइन में हो, इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स। और आपने बड़ा जबरदस्त एक चीज कही कि जी तल्लुकात को बचाने के लिए, तो मुझे तो मालूम नहीं कि कौन से तल्लुकात अब बाकी रह गए हैं। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए या दो तरह के तल्लुकात है कि मिडिल ईस्ट के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और एक मिडिल ईस्ट के इजराइल के साथ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर लेट्स टेक कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे कह रहे हैं कि जी मुझे तो मालूम नहीं था ये अटैक किया है, तो फिर इजराइल से तो आपको तल्लुकात अगर आप खराब भी कर ले, जंग भी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, तो फिर अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपके तल्लुकात आप किस तरफ देख रहे हैं, ये अब मिडिल ईस्ट से डिसाइड करना है। मेरे लिए जी 4 कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स है ही है, उसके अलावा यूए बहरीन जो है वो है अब्राहम अकॉर्ड में है, और इजिप्ट और जॉर्डन के अपने तल्लुकात है इसराइल के साथ, थोड़ा बेहतर तल्लुकात है। तो आई थिंक दीज 5 कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी कोर्स डिसाइड जनरल साहब 2-3 चीजें जो हैं वो मैं आपसे खास तौर पे जानना चाहूंगा। जिस तरह आपसे ये आपने जिक्र किया कि ताल्लुकात कौन सा है, तो सर ये फरमाइएगा सबसे पहले कि ये जो मुस्लिम ममालिक का इजलास है इसमें खास तौर पे पाकिस्तान और तुर्किया भी शामिल हो रहे हैं, और तुर्किया के जैसे आपके इल्म में है कि उसको अंदेशा ये भी है कि शायद अगला टारगेट इसराइल का कहीं वो ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों ममालिक के शामिल होने से क्या फैसला करने में कोई आसानी होगी या कोई जो है एक मुश्तरका तौर पे कोई ऐसा हल तलाश कर लिया जाएगा जिसमें तमाम लोग मिलकर कोई कार्रवाई करें, या अभी भी सिर्फ बातें ही होंगी? इमरान साहब, मैं ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहूंगा, लेकिन आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस। ये जो आपने आखिरी बात कही ना, अब तक तो बात ही होंगी, क्योंकि माजी में हम पैदा हुए, जब से होश संभाला तो हम कैंप डेविड्स देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन वो बातों से आगे नहीं बढ़ा। देखिए, टर्की और पाकिस्तान वुड नॉट लाइक कि अरब कॉन्फ्लिक्ट को वो इतना इस तरीके से ज्वाइन करें कि ये वॉर हमारी तरफ आ जाए जी। आवर प्लेट इज ऑलरेडी फुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो मैकेनिज्म बनना है ना इमरान साहब, डिफेंसिव मैकेनिज्म या इजराइल का, अभी तो किसी को कोई शक नहीं रहा। और प्राइम मिनिस्टर जो कतर के उन्होंने स्पीच भी किया, उसने बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हम एक धोखा ही समझ ले कि हमारे साथ हो रहा था। हम समझ रहे थे कि हम इनके लिए पीस 148 जो इनके कैप्चर्ड लोग थे वो छुड़वाया जी कतर ने अपनी एफर्ट के साथ। एंड दिस गाय हैज नो रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन पीपल। उसको तो कैसेस बुलाए चाहिए, ये अपने लोग चाहिए कि ये जितने कैद रहे, जितने अरसा वो रहे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उसी को कैसेस बुलाए को आगे लेकर चलाना चाहता है। तो अब जो आप बात करते हैं कि पाकिस्तान और टर्किया का आपने जो सवाल किया, देखिए वो जो जॉइंट मैकेनिज्म होना है डिफेंस का, वो अरब वर्ल्ड का ही होना जी। अरब्स ने डिसाइड करना है। अरब लीग इज मोर इंपॉर्टेंट। उनका जॉइंट डिफेंसिव ऑलरेडी है। अब उनकी ने अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। वो देखना होगा कि पाकिस्तान और टर्किया से वो क्या मदद मांगते हैं। अगर आपके कॉन्टेक्स्ट ये स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और टर्किया उसको लीड करें या उनको आगे अपना डिफेंस प्रोटेक्टिव मनूवर वहां की जंग में लड़े, तो ऐसा तो अच्छा भी नहीं होगा और ऐसा होगा भी नहीं। लेट अरब वर्ल्ड लीड देयर डिफेंसिव मनूवर। अगर उसके बीच में वो कुछ सपोर्ट मांगते हैं पाकिस्तान से या टर्किया से, ऑफ कोर्स टर्किया तो ऑलरेडी कतर को बहुत असला बेचता भी है जी, लाइक ड्रोन्स और इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी दे हैव अ ह्यूज डील।
पाकिस्तान के भी मिलिट्री टू मिलिट्री, लेट्स से कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री डील्स बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान एक हद तक ही उनको सपोर्ट कर सकेगा। जी ठीक, जाहिद साहब, इस वक्त जॉइंट डिफेंसिव मैकेनिज्म की निहायत जरूरत है, क्योंकि नेतन्याहू की जानिब से कहा जा रहा है चीन का कि वो जो है उसको भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चीन किरदार अदा कर रहा है उसको आप किस अंदाज से देखेंगे? क्या मिडल ईस्ट में इस वक्त जो चीन है वो एक अमेरिका के मुकाबले में उभर कर सामने आएगा? आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए इमरान साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। ये जो इजराइल का अटैक कतर पे कराया गया है, तो बेसिकली अमेरिका ने अपनी, वो कहते हैं ना, अपने लिए कुआं खोदा है। आई थिंक अमेरिका फर्स्ट टाइम, कम से कम अगर लीडरशिप, अरब लीडरशिप अगर मनॉक्स शायद उसको ना एक्शन ले या अमेरिका के खिलाफ ना कोई कार्रवाई करे, लेकिन जो अवाम है ना जी कतर की, सऊदी अरेबिया की, ये भी देख रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जिसको वो दिस इज 21st सेंचुरी, वो समझ रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ डुअल फेस गेम कर रहा है, डबल गेम हो रही है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। ये तो ऐसे बच्चों वाली कहानी है कि हमें मालूम नहीं था। आप अगर आज इजराइल को कहें कि आपने अटैक नहीं करना, तो इजराइल सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी किसी मुल्क पे अटैक करे। बट जो आपने चाइना का कॉन्टेक्स्ट बताया, अभी तक कल्चर नहीं है जी अरब के अंदर के वो चाइना की तरफ जाए, वो अमेरिका और वेस्ट के साथ ही ज्यादा रहे हैं। लेकिन अगेन इस इंसिडेंट ने एक बीज बो दिया है, चाइना की एक कहते हैं ना पिवटिंग के लिए एक पहली ईंट रख दी गई है। और अरब में आप भी देख रहे होंगे काफी अरसे से, अरब में एक फैशन है जी, वो एक मुल्क जिस तरफ भागता है ना, वो सारे भेड़ चाल जो है ना उस तरफ चल पड़ते हैं। तो एक आध ट्रिगर होना है कि चाइना की पिवटिंग की तरफ, और आप देखिएगा कि एक फ्लड गेट ओपन होगा। लेकिन अवाम के अंदर मैं समझता हूँ कि ये थिंकिंग अब बहुत आ जाएगी कि हम चाइना, रशिया और उन लोगों से गारंटीज लें अपनी सिक्योरिटी की। पहले तो जाहिद साहब, नेतन्याहू साहब अभी भी ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कतर में हमास की क़यादत को ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब है कि कतर पर फिर दोबारा हमला हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जॉइंट डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाना कितना ज़रूरी है? न सिर्फ कतर पे दोबारा हमला हो सकता है, अब तो सबके कान खड़े हो गए। बिल्कुल। अब तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सारे अगर किसी शक में है, पाकिस्तान पर भी हमला करने का अंदेशा है। पाकिस्तान पे तो जब करेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। पाकिस्तान के पास और अरब वर्ल्ड और पाकिस्तान में फर्क ये है कि लोगों के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, विल करनी होती है। विल है कि नहीं? पाकिस्तान के पास तो विल है। पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड इवन टू द बिगेस्ट ऑफ द पावर्स, कभी उसके नीचे दबेगा नहीं। We would, even if we have to go down, अल्लाह ना करे और इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, और न्यूक्लियर और नो न्यूक्लियर पाकिस्तान की जो कौम है उसकी जो डिफाइंस है ना, जो हुसैनियत है। जनरल साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइएगा कि यूक्रेन ने जो हमला किया है रूस के रिफाइनरी पे, ऑयल रिफाइनरी पे, इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो अमेरिका का प्रोग्राम जो जंग बंदी का था, तो क्या ट्रंप साहब का वो सारा आइडिया जो बढ़ गया वो इस अटैक के बाद? जी इमरान साहब, देखिए ट्रंप जो है वो ट्रांजिशनल है, मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है, वो कभी नाराज हो जाते हैं। तो उन्होंने शुरू में क्लेम किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये जंग ही ना होती, और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो आप देखिएगा 48 आवर्स में मैं जंग खत्म करवा दूंगा। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि पुतिन भी इस जंग को खत्म कर देंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जब अब पुतिन की तरफ से भी रिस्पांस उस तरह का नहीं आया, आपको पहला याद होगा ज़ेलेंस्की का बड़ा एम्बैरेसिंग एक विजिट हुआ था जिसमें उन्होंने थोड़ा सा शो किया था कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं वॉर को। अच्छा, वहां पे डायकॉटमी है, ट्रंप के साथ पूरा वेस्ट भी नहीं खड़ा। ओवरऑल तो वो सामने नजर आते हैं, सारे इकट्ठे बैठ भी रहते हैं, बात भी करते हैं, बट वेस्ट नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो जी। वो चाहता है कि यूक्रेन के जरिए ही रशिया को कट टू साइज किया जाए, वरना ये एम्बोल्डन होगा। अभी देख रहे पोलैंड के ऊपर उसने उनकी विल को चेक करने के लिए देखा है, टेस्ट किया गया जी पोलैंड के ऊपर भी। तो वहां पे भी जॉइंट जो डिफेंसिव सिस्टम्स हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं नेटो वाले। ऑलरेडी ईस्ट के बारे में उन्होंने कुछ अप्रूवल्स दे दी है कि ईस्ट का जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसके लिए प्लेजेस भी हो रही हैं और उसको कर रहे हैं ताकि इसी ये जो बफर जोन के तौर पे यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रशियन डिजाइन्स को रोका जाए। तो प्रोग्राम बिल्कुल जी डिपेंड करता है दो वॉरिंग फैक्शंस के ऊपर। पुतिन इस वक्त जो मिलिट्री एप्लीकेशन कर चुका है